हाय एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर थर्ड, एटम एंड मॉलिक्यूल्स को। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो बात की थी व्हाट इज एटम। व्हाट इज एटम, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो एटम क्या होता है? महर्षि कर्णाद ने कहा था आप किसी मटेरियल को डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, जो आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी जिसको आप और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या आपका एटम है। फिर डाल्टन ने भी कहा था एटम इज इंडिविजिबल। इंडिविजुअल मीन्स अभाज्य, जिसको काटना जा सके। लेकिन बाद में गलत साबित हुई इनकी बात ही, क्योंकि एटम तो पार्ट में डिवाइड है, उसमें न्यूक्लियस भी है, उसमें सेल भी है ना। ओके, तो हाउ डू एटम एग्जिस्ट, लेकिन इससे पहले व्हाट इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनिमल एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, दोबारा सुनो। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो फिर हम टॉपिक में आते हैं अपने, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम कैसे रह सकते हैं? ध्यान दीजिए, एटम दो फॉर्म में रह सकते हैं। पहला मॉलिक्यूल की फॉर्म में, दूसरा आयंस की फॉर्म में। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल देखो, आपने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या एटम है, ये क्या आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अगर मैं दो हाइड्रोजन मिक्स कर दूं, मतलब देखो मिक्स नहीं होते, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, मिक्स नहीं होते। अभी आप नाइन्थ में हो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करूंगा मैं, ये क्या है? H2O यानी वाटर, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। खैर, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ग्रुप और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जैसे देखिए, अब जब हम देखेंगे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी दो टाइप से बने हैं। कैसे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, वे वे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्या है? एटम है, लेकिन ये क्या हो गया आपका? ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन का आपका क्या है? एटम है, लेकिन ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये क्या हो गया आपका? Cl, क्लोरीन, ये क्लोरीन का एटम है, लेकिन इसकी बात करेंगे हम, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ओके, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मीन्स जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से कोई एक मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे मैं आपको बात करूं, अगर हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम लेता हूं मैं, तो यहाँ से बनेगा आपका H2O। यहाँ से क्या बनेगा आपका? H2O। फिर वही अगर मैं यहाँ पे H और Cl लेता हूँ, क्या क्या बने मेरे पास? HCl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और Cl का। फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ अगर मैं, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का है मॉलिक्यूल है यहाँ पे डिफरेंट। ओके, NH3 अमोनिया, यहाँ पे नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन एटम और NH3 एटम से क्या मिलकर बना है? अमोनिया, ठीक है। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है, जो अच्छा टॉपिक है, वो होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास, के मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करते कैसे है, ठीक है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कुछ मोलिकुलर मास भी होगा, तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास इज द, देखिए जब आप डेफिनेशन लिखो तो ऐसे लिखो, मोलिकुलर मास इज द, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा तो हेडिंग से इज द से स्टार्ट किया मैंने। मोलिकुलर मास इज द sum of atomic masses, atomic masses present in the present in the molecule of substances, molecule of substance, ठीक है। जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2O। सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात और है इसमें, बहुत अच्छी बात है, बच्चे बड़ी क्लास के बच्चे भी गलती कर देते हैं कभी कभी कि एटॉमिक मास, इसकी मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है?
सुनिए सुनिए एक मिनट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं हम, यू से। ओके चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मासेस कैसे, देखिए आपको आपको पता है, अगर मैं H2O की बात करता हूं, एग्जाम्पल मैंने पहले लिखा भी था, H2O की बात करता हूं, तो एटॉमिक मास, ये एटॉमिक लिखा हुआ है शॉर्ट में, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, कितना होता है 1। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16, कितना जाएगा 18। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोजन 6 12 इस तरीके से आते हैं, तो आप ऐसे ही करके लिखोगे 1 1 1 1, प्रॉब्लम हो जाएगी ना इस तरीके से। तो इसका और अच्छा तरीका है, जैसे यहाँ पे यू लिखिए एटॉमिक मास यूनिट, जितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है 2, और एटॉमिक मास कितना है इसका 1, प्लस कितना ऑक्सीजन है 1, एटॉमिक मास कितना है इसका 16। करिए जरा इनको, 2 + 16, अब भी 18 ही आया। अब कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। ओके, और फिर देखते हैं कोई और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एटॉमिक मास का कितना होता है कार्बन का, एटॉमिक मास, देखिए ये कॉलम आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है 12, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक मास है आपके कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। आप इनको तो आज याद करिए ही करिए। CO2 कितने कार्बन है 1, कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, कितना होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 32, और प्लस आंसर कितना आएगा मेरे पास 44 एटॉमिक मास यूनिट। ये 4 नहीं है, ये 44 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, कुछ और एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं H2SO4, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अच्छा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि H2SO4 लेते हैं, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपसे केमिकल नेम पूछता है इसका, बेटे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। होता क्या है वो, अजी नाम इसका एसिड है तो एसिड ही होगा ना, पक्की बात है। ठीक है, ओके चलो, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा करोसिव होता है। ठीक है, इसका हम निकालते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास। कैसे, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, अच्छा सल्फर, देखिए एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। एक बात और बच्चे, आपको जैसे मैं कहता हूँ ना, सल्फर का सिंबल क्या है, तो S आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, ठीक है, सोडियम का Na। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32, तो H2SO4 का निकालिए, मेरे पास सल्फर का भी, ऑक्सीजन का भी और H का भी है। कितने हाइड्रोजन है 2, कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने सल्फर है 1, कितना होता है इसका सल्फर का एटॉमिक मास 32, प्लस कितना ऑक्सीजन है 4, कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। आपको अब याद होने चाहिए, 2 + 32 प्लस 4 इंटू 16 कितना आएगा 64। इस सम होने के बाद होगा आपका 98 यू। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल थे आपके मोलिकुलर मासेस के। ठीक है, इनको आप करिए, आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें एटॉमिक मास होंगे, उसमें एटॉमिक मास होंगे, आप कम से कम 30 तक तो आप उनको लर्न कीजिए, कम से कम 30। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।